हेलो एंड वेलकम टू सांची लूथरा क्लासेस। आज जो हम अपने रीसेंट लॉ अपडेट्स में केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो खास है उसमें लगाई गई एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के लिए। केस का नाम है मोहम्मद जैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये एक माइनर द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन है इन 438 सीआरपीसी। माइनर के ऊपर चार्जेस लगाए गए थे सेक्शन 307 दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 323 एंड सेक्शन 324 दैट इज वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड सेक्शन 506 दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये एप्लीकेशन उसने अपने नेचुरल गार्डियन के थ्रू लगाई सिंगल बेंच कोर्ट के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब ये एप्लीकेशन को सिंगल जज बेंच ने सीनियर बेंच पे भेजा, सुपीरियर बेंच के पास भेजा विद रेफरेंस। इस केस में क्या जुड़े हुए सवाल थे, इस केस के आर्ग्यूमेंट्स और इस केस के फैक्ट्स इस केस को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। आइए देखते हैं इस केस में हुआ क्या था। ये केस जो है मोहम्मद जैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 2023 का ही केस है। इसका एप्लीकेंट मोहम्मद जैद एक माइनर था जिसने नेचुरल गार्डियन द्वारा एक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसके चार्जेस जैसे मैंने आपको बताए 323, 324, 307 एंड सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी 1860। सिंगल जज बेंच ने मैटर को फॉरवर्ड किया लार्जर बेंच के पास फॉर रेफरेंस। रीजन क्या थे? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था एक सन 2022 मतलब पिछले ही साल आए एक केस शाहाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में भी सिंगल जज बेंच ने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन 438 सीआरपीसी के तहत जो ये एप्लीकेशन है ये माइनर द्वारा मेंटेनेबल नहीं है। मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जिसका मैटर जेजे द्वारा रेगुलेट होता है, जेजे में ट्राई किया जाता है और जो कि एक स्पेशल लॉ है, उसमें एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो कि एक जनरल लॉ दैट इज सीआरपीसी में लगाई जाती है वो मेंटेनेबल नहीं है। इसका कारण कोर्ट ने ये दिया था कि एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है उस व्यक्ति द्वारा जो एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, ध्यान रखिएगा अरेस्ट वर्ड, एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट में फाइल करता है। ये एफआईआर फाइल होने से पहले या एफआईआर लॉन्च होने के बाद दोनों मोमेंट्स पे लगाई जा सकती है, दोनों ही स्टेजेस पे, बट अरेस्ट से पहले लगाई जाने वाली एप्लीकेशन है ये एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन देता है, इम्यूनिटी देता है कि जब आप अरेस्ट किए जाएंगे तो आपको जेल में नहीं रखा जाएगा। सिंगल जज बेंच ने शाहब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा जेजे एक्ट के सेक्शन 10 और सेक्शन 12 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा जैसे ही कोई पर्सन एप्रीहेंड करता है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को, यहाँ पे माइनर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जिसको हम जुवेनाइल कहते हैं। अगर कोई जुवेनाइल द्वारा केस किया जाएगा और उसे कोई ऑफेंस कमिट होता है और उसमें पुलिस उसको अरेस्ट नहीं एप्रीहेंड करती है, यहाँ अरेस्ट वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, अगर वो पुलिस द्वारा एप्रीहेंड किया जाता है तो सेक्शन 10 जेजे एक्ट द्वारा उस पर्सन को जल्द से जल्द जेजे बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा और सेक्शन 12 कहता है कि उस पर्सन को बेल ग्रांट कर दी जाएगी। इस पर्सन को बेल डिनाई सिर्फ एक कारण पे की जा सकती है जहां ऐसा लगे कि ये जो पर्सन है दैट इज पर्सन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जुवेनाइल, अगर ये पर्सन एविडेंसेस को टैंपर कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है जो ऑफेंस कमिट किया गया हो या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस करे तो हम उसको ये प्रोटेक्शन होम में भेजेंगे और बेल नहीं देंगे। लेकिन जनरली वहां पर बेल का रूल सेक्शन 12 में कवर किया गया है। अब कोर्ट ने कहा जब कभी कोई पर्सन अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला जाएगा तो उसको अरेस्ट करके इम्यूनिटी देना, मतलब 438 द्वारा इम्यूनिटी देना फ्रॉम पुटिंग हिम इनटू पुलिस कस्टडी, वो देने का कोई सवाल नहीं बनता, इट इज नॉट मेंटेनेबल। क्योंकि जेजे एक्ट में किसी भी पर्सन को अगर पकड़ के लाया जाएगा पुलिस द्वारा उसको बेल का प्रावधान सेक्शन 12 जेजे एक्ट में ही दिया है। तो 2022 के इस केस में सिंगल जज बेंच ने कहा जेजे एक्ट के तहत जब भी कोई केस चल रहा होगा उसमें सेक्शन 438 सीआरपीसी से द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है। अब इस केस में जज के सामने सवाल था क्या चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एन एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जब एफआईआर लॉन्च ना हुई हो उससे पहले के समय, जैसे कि नॉर्मली 438 में एफआईआर लॉन्च होने से पहले भी आप एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं इफ यू हैव एन एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट।
तो इस केस में सवाल ये उठाया गया, क्या ऐसा रिलीफ, ऐसा रेमेडी एक माइनर, एक जेजे जुवेनाइल के पास, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए? और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये उठाया गया, क्या जेजे एक्ट जो है वो सेक्शन 438 सीआरपीसी में लगने वाली एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को एक्सक्लूड करता है, बीइंग अ स्पेशल लॉ? इन दोनों ही क्वेश्चंस के साथ सिंगल जज बेंच ने इसे लार्जर जज बेंच के पास रेफर किया, और लार्जर बेंच ने एक एमिकस क्यूरे, दैट इज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, अपॉइंट किया इस केस में, जिन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट देते हुए कहा, एक्ट 2015 दैट इज जेजे एक्ट एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है फॉर चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, और इस केस में कोई भी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ और जुवेनाइल को किसी भी रेमेडी से डिप्राइव नहीं रखना चाहिए। अगर वो बेनिफिट सेक्शन 438 एंटिसिपेटरी बेल के माध्यम से आता है तो जुवेनाइल को ये रेमेडी अवेलेबल की जानी चाहिए, उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए अगर नीड अराइज हुई तो। दूसरी बात इन्होंने कही, जुवेनाइल एक्ट, जेजे एक्ट एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को एक्सक्लूसिवली किसी भी प्रोविजन द्वारा बार नहीं करता। इसने एक और बात कही गई इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में कि एक्ट ऑफ 2015 दैट इज जेजे एक्ट माना जाता है कि एक सेल्फ कंटेन्ड एक्ट है, इट इज कंसोलिडेटेड इन इटसेल्फ, लेकिन उसके कोई भी स्पेशल प्रोविजन किसी भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को कथित रूप से नकारते नहीं है। कहीं पर नहीं लिखा कि आप ये एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। सिमिलर आर्ग्यूमेंट लिया गया बाय काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई एमिकस क्यूरे से और कहा सेक्शन 438 की एप्लीकेशन बार नहीं की जानी चाहिए चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट के केस में, और इन्होंने ग्राउंड दिया कि एक चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ दैट इज अ जुवेनाइल शुड नॉट बी रिमेन रेमेडीलेस टिल द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, मतलब जब उसको अरेस्ट या एप्रीहेंड करा जाना हो और उस टाइम तक उसे रेमेडीलेस रखना सही नहीं है। एप्लीकेंट के वकील ने आर्टिकल 14 को मद्देनजर रखते हुए अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया और कहा, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और आर्टिकल 14 में जब 438 की एप्लीकेशन एक मेजर पर्सन को, जो कि आईपीसी में किए गए किसी भी ऑफेंस द्वारा के लिए चार्ज किया जाता है, जब ये बेनिफिट उनको मिलता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट इन लॉ को भी मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ने कहा, जेजे एक्ट में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट लॉ के लिए 438 की एप्लीकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि इन्होंने शाहबाद अली के जजमेंट के साथ अपनी सहमति जताई और कहा 438 उन पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि एप्लीकेंट कभी भी कोई भी जुवेनाइल जो है वो अरेस्ट नहीं होगा, उसे जब भी एप्रीहेंड किया जाएगा उसे या तो कस्टडी में भेजा जाएगा या बेल ग्रांट करती है। अगर आप 438 की एप्लीकेशन लगाते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 12 अपने आप में फ्यूटाइल हो जाएगा, वो रेमेडी वो वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। साथ ही इन्होंने कहा, अगर लेजिस्लेशन की ये इंटेंशन होती कि सेक्शन 438 की रेमेडी जुवेनाइल को भी मिली जाए तो वो स्पेसिफिकली प्रोविजन बना के इसमें जरूर लिखते। इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इससे लेजिस्लेशन की ऐसी इंटेंशन जाहिर होती है कि वो नहीं चाहते थे कि 438 की रेमेडी एक्सटेंड करे जेजे एक्ट तक भी। इन सबको सुनने के बाद कोर्ट अपने इस नतीजे पे आया कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ रेमेडीलेस नहीं रखना चाहिए टिल हिज अरेस्ट। और कोर्ट ने यह भी कहा, इवन दो कोई प्रोविजन स्पेसिफिकली 438 जैसी रेमेडी नहीं दे रहा है एक जेजे एक्ट जैसे कंसोलिडेटेड एक्ट में, बट हमें इस बात को भी नहीं नकारना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोविजन 438 को नेगेट भी नहीं कर रहा है, मना भी नहीं कर रहा है। द एक्ट इज साइलेंट कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट या एप्रीहेंड किया जाए तो उसके पास ये रेमेडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब आप सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी देखते हैं जो कि एक जनरल लॉ है और उसका सेक्शन 5 सेविंग क्लॉज की तरह एक्ट करता है, उस सेक्शन में साफ तौर पे लिखा है कि जब भी कभी कोई स्पेशल लॉ अपने कोई स्पेशल प्रोविजन से कोई पर्टिकुलर रेमेडी को लगाएगा या उसको नकारेगा
तो सीआरपीसी बीइंग अ जनरल लॉ कभी प्रिवेल नहीं करेगा, तो स्पेशल लॉ के प्रोविजंस ही प्रिवेल करेंगे। साथ ही कोर्ट ने इसी पर्टिकुलर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए कहा कि जेजे एक्ट के कोई भी प्रोविजन में स्पेसिफिकली 438 को ना अप्लाई किया जाए, ऐसा प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसलिए सेक्शन 5 और सीआरपीसी के तहत हमें 438 की रेमेडी एक जुवेनाइल, एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को भी देनी चाहिए। कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोट करते हुए कहा, एक लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन को मेंटेन किया जाना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल, सब्सटैंशियल और जस्ट एंड रीजनेबल रीजन से ही कर्टेल की जानी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने अपना नतीजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एक जुवेनाइल के मैटर्स में भी लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आज से पहले जैसे एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो कि जुवेनाइल के मामलों में नहीं लगती थी, आज से एक जेजे एक्ट में रेगुलेट किए गए केसेस में भी एंटिसिपेटरी बेल रेमेडी जरूर मिलनी चाहिए। तो आज अब से 438 सीआरपीसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी लगाई जा सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमारी अब नेक्स्ट वीडियो कौन से वीडियो या कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।